उनको मानसिक बंधुआ वोटर बना के रखा हुआ है। और अगर हम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है 55% जो वोट है ओबीसी का वोट लेती है, उसमें 9% सिर्फ यादवों का भला करती है सरकार बनने के बाद। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के टाइम में अखिलेश यादव कहीं के नहीं हैं। उनके हालात ये हो गए हैं कि धोबी का जो कुत्ता होता है वो हालात हो गए हैं। और मैं इस कृत्य के लिए मुलायम सिंह यादव जी को आतंकवादी का दर्जा देता हूँ। स्थिति आज जो है अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की, तो उसके जिम्मेदार ये समाजवादी पार्टी वाले। ज़्यादा अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को ठगा है किसने? समाजवादी पार्टी ने। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुल 80 सीटें हैं। इन 80 सीटों में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला कर सके। 80 करोड़ जनता जिनको फ्री में राशन बांट रही है सरकार, वो साथ है। तो हमको तो ये लगता है कि 80 में से 75 सीटें भाजपा की आएंगी। क्षेत्र में मैं एमएलसी का चुनाव लड़ा था, जिसमें देवरिया और कुशीनगर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, 14 विधानसभा। इसमें अल्पसंख्यकों को भाजपा से जोड़ने का हमें जिम्मेदारी मिली है और एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ के जो कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, उन्होंने भाजपा ज्वाइन कराया है हमें। डॉक्टर रतनपाल सिंह जी जो एमएलसी हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से हमारी मुलाकात करवाए और उन्होंने कहा है कि तुम अल्पसंख्यकों को जोड़ो। अल्पसंख्यकों को कैसे हम जोड़ रहे हैं? कोई भी सरकारी स्कीम है, जैसे राशन हो, आवास हो, उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान सम्मान निधि हो और आयुष्मान कार्ड हो, उसमें 35 से 40% तक अल्पसंख्यकों को फ़ायदा हो रहा है। कोई भी सरकारी स्कीम में अगर देखा जाए, ऐसा तो है नहीं कि लिख दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को नहीं दिया जाएगा। ये गुमराह किया है इन पार्टियों ने, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने। और ये स्थिति आज जो है अल्पसंख्यक खास करके मुसलमानों की, तो उसके जिम्मेदार ये समाजवादी पार्टी वाले। ये तो लगता है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन वो जीतेंगे। पूरा गोरखपुर मंडल में जो भी आ रही हैं सीटें लोकसभा की, सब पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अल्पसंख्यक जुड़े हुए हैं। और रह गई बात विपक्षियों का, हम अगर ले लें हमारा मुकाबला जो है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को ठगा है किसने? समाजवादी पार्टी ने। उनको मानसिक बंधुआ वोटर बना के रखा हुआ है। और अगर हम देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है 55% जो वोट है ओबीसी का वोट लेती है, उसमें 9% सिर्फ यादवों का भला करती है सरकार बनने के बाद। उन्होंने ठगा है। कभी 46% जो ओबीसी समुदाय के हैं। ठीक उसी पैटर्न पे अल्पसंख्यक जो हैं करीब 18 से 20% हैं, उनको भी ठगने का काम किया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आज के टाइम में अखिलेश यादव कहीं के नहीं हैं। उनके हालात ये हो गए हैं कि धोबी का जो कुत्ता होता है वो हालात हो गए हैं। अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के लिए हम आपको एक उदाहरण दे दें कि जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कार सेवकों पे गोली चलाई, सब जानते होंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये काम जो है, जैसे मैं कोई भी व्यक्ति हो, उससे अगर 100, 200, 500 लोगों के जीवन को खतरा है तो वो एक आतंक की श्रेणी में आता है। और मैं इस कृत्य के लिए मुलायम सिंह यादव जी को आतंकवादी का दर्जा देता हूं, क्योंकि उन्होंने आतंकवादियों जैसा काम किया। कार सेवकों को अगर उन्हें बहुत प्यार थी, उनके समाज के थे, तो ले आके जेल में बंद करवा देते। गोली चलाने की क्या आवश्यकता थी? मुलायम सिंह यादव को मैं एक आतंकवादी का दर्जा देता हूँ। सेम पैटर्न पे आज देखिए अखिलेश यादव काम कर रहे हैं। उनका काम करने का तरीका भी वही है। आज जो है अल्पसंख्यक करीब 50% धड़ा जो है उनसे छिटक चुका है। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, अभी उनके पास 111 सीटें थी, आने वाले टाइम में वो सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ हमको लगता है कि 17 सीटों पे रह जाएंगे वो। आपके क्षेत्र में अल्पसंख्यकों का कितना प्रभाव है, भाजपा की तरफ कितना रुझान आपको दिख रहा है? 50% अल्पसंख्यक भाजपा से जुड़ गए, क्योंकि हमारे कृषि मंत्री जो है सूर्य प्रताप शाही जी जो हैं, वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनका दरबार खुला हुआ है। मैं खुद अल्पसंख्यक से हूँ। समाजवादी पार्टी में जब मैं था, चुनाव लड़ाया अखिलेश यादव ने। और एक चीज़ और कहना हम भूल जा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है, टिकट आप देख लीजिए,
आज किसी और को देते हैं, कल किसी और को दिया है और पर्चा दाखिला करने कोई और जा रहा है। सेम पैटर्न पे हमारा भी टिकट काटा गया और काट के फिर डॉक्टर कफिल को दिया गया देवरिया कुशीनगर से। उसके बाद फिर हमें फिर बुलाया गया कि तुम चुनाव लड़ो, डॉक्टर कफिल का पर्चा खारिज हो रहा है और हमें लड़ाया गया। लड़ाने के बाद में कहा गया कि तुम अपना पर्चा वापस करो। हमने कहा पर्चा वापस नहीं करेंगे, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया। तो जो पार्टी सम्मान नहीं देती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको अखिलेश यादव ने ठगा नहीं, सबको ठगा है। हम तो ये कह रहे हैं आने वाले समय में उनके साथ अपने चाचा को ठगा, उनके परिवार की आप देख लीजिए, अपर्णा यादव जी है उनको ठगा, और जीते जी मुलायम सिंह यादव जी के रहते हुए बताइए राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बन गए। दबंगई से काम करते हैं तो वो जनता जो है अब उनके साथ जुड़ी नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये ज़मीन जो है बिल्कुल खिसक चुकी है और आने वाले समय में मात्र 17 या 18 सीटों पे रहेंगे। वही हाल होगा जो आपको याद होगा 89 में मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वो उनके बेटे जो है आज चौधरी अजीत सिंह जी जो है विदेश से पढ़ के आए थे, राजनीति का उनको कुछ मालूम नहीं था। मुख्यमंत्री बनाने के लिए भेजे और चौधरी अजीत सिंह को पटकनी दे के मुलायम सिंह यादव जी ने अपना मुख्यमंत्री का कुर्सी ले ली विधायकों को खरीद के। आज वही हाल है। अखिलेश यादव विदेश से पढ़ के आए हैं, उनको राजनीति में ज़मीनी कार्यकर्ता कौन होता है, हम उनके लिए 2 बार जेल गए। शिक्षकों के आंदोलन के लिए आप देख लीजिए, शिक्षा मित्र को जो नियुक्ति हुई 1,72,000, उसमें मेरा रोल रहा। यही विधानसभा है जिसके सामने गिरफ्तारी हुई, 2 बार जेल गए, लेकिन उनको कार्यकर्ता पसंद नहीं है और वो सिर्फ जो है अपने 5 रत्न हैं उनके कहने पे काम करते हैं। आप नरेश उत्तम जी को देख लीजिए, सुनील साजन जी को देख लीजिए, भदौरिया जी को देख लीजिए, वो ज़मीनी नेता है ही नहीं। उनके कहने पे पार्टी को चलाया और आज जो है पार्टी ख़त्म के कगार पे है। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम करती है और हर वर्ग को उन्होंने दिया है सम्मान। ओबीसी में दिया है, सारे यादव छोड़ के सब समाज जो है भाजपा के साथ हैं। आप उच्च वर्ग में आ जाइए, ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया है। आप आ जाइए, ठाकुर समाज को सम्मान दिया है उन्होंने। तो भारतीय जनता पार्टी से हर वर्ग जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, अब की बार 400 पार होनी है भाजपा की।